हे बच्चों, मैं अपने और आपके यूट्यूब चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक डायरी लेखन से संबंधित पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है मेरी डायरी से, जो हमारी चौथी कक्षा की पाठ्यपुस्तक के पाठ 9 में संकलित किया गया है। मेरी डायरी से ये डायरी लेखन से संबंधित पाठ है और आप ये जानते होंगे कि डायरी लिखना एक बहुत ही अच्छी बात है। इसमें होता क्या है, सुबह से शाम तक यानी कि दिन भर की जो हमारी साथ घटित होने वाली घटनाएं हैं या फिर हमारे क्रियाकलाप हैं, इसको हम लोग अपने ध्यान में रखते हैं और रात्रि में सोने के पहले अपने डायरी में इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यही कला है डायरी लेखन कला। इसे डायरी लेखन विद्या कहते हैं। इसे प्रायः ऐसे तो रात में सोने के पहले ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर इस पाठ में हमें डायरी लिखने का नमूना दिखाया गया है कि किस तरह से आप लोग डायरी लिख सकते हो। प्रत्येक विद्यार्थी को डायरी लेखन में रुचि होना चाहिए और डायरी लिखने को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। इस पाठ में हमें यही बताया गया है। लेखक कहता है, मैं प्रतिदिन रात्रि के समय सोने से पहले डायरी लिखता हूँ। यानी कि वे प्रतिदिन सोने से पहले डायरी लिखते हैं। इसमें दिन भर में घटित घटनाओं तथा अनुभवों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। अब सुबह से शाम तक की हर छोटी छोटी बातें तो लिखना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ मुख्य घटनाएं जो होती है या कोई विशेष अनुभव, एहसास, उसे हम अपने डायरी के पन्ने में नोट कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग मेरी डायरी से इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। इसके प्रश्नोत्तर में सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। अभ्यास में मौखिक प्रश्न से शुरुआत है। सोचो और बताओ। तो पहला प्रश्न है, डायरी कब लिखी जाती है? तो बच्चों, डायरी रात में सोने से पहले लिखी जाती है। दूसरा प्रश्न है, पाठ में डायरी का वर्णन कहाँ का है? इस पाठ में जो डायरी लिखा गया है उस डायरी में कहाँ का वर्णन है? तो इस पाठ में डायरी में उदयपुर का वर्णन है। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक को आया देखकर कौन उत्साहित हुए? तो लेखक गया था अपने मामा जी के यहाँ, तो उनके बेटे बेटी थे गरिमा और धवल, तो वो लोग दोनों उत्साहित हुए थे। तो उत्तर में क्या होगा? लेखक को आया देखकर गरिमा और धवल उत्साहित हुए। प्रश्न संख्या 4, उदयपुर को किसकी नगरी कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, पिछौला झील कहाँ है? पिछौला झील उदयपुर में है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग लिखित प्रश्न की ओर। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, लेखक ने 25 अक्टूबर की डायरी में किस बात का उल्लेख किया है? तो 25 अक्टूबर में जो लेखक ने डायरी लिखी है उसमें आप अपने पाठ्यपुस्तक खोलकर देख सकते हो। इसमें लेखक ने वर्णन किया है इस डायरी में कि वो रात्रि के 8 बजे उदयपुर पहुँचे। यहाँ उनके मामा जी रहते हैं। मामा जी के 2 बच्चे थे, गरिमा और धवल। बहुत दिनों के बाद लेखक को देखकर वे बड़े उत्साहित हुए। हाथ मुंह धोकर रात्रि का भोजन सभी ने एक साथ किया। इसके उपरांत उन्होंने अगले दिन का कार्यक्रम तय किया। इसी बात का उल्लेख लेखक ने 25 अक्टूबर की डायरी में किया है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 में। नेहरू उद्यान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसे हमें अपने शब्दों में करना है। नेहरू उद्यान का वर्णन। नेहरू उद्यान का वर्णन कैसे करेंगे? तो हम लोग इसे लिखेंगे
नेहरू उद्यान के प्रवेश द्वार पर दो बड़ी बड़ी मछलियां बनी हैं और इसके ठीक सामने बनी है एक औरत की मूर्ति जो राजस्थानी गहने और पोशाक पहने हैं। इसके हाथों में है गंगा सागर। प्रश्न संख्या 3। महाराणा प्रताप की मूर्ति को देखकर लेखक को क्या अनुभव हुआ? तो महाराणा प्रताप की मूर्ति को देखकर लेखक को अनुभव हुआ कि महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता के लिए कैसे कैसे के कष्ट झेलने पड़े थे। यानी कि महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता के लिए कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़े थे, इन बातों का लेखक को अनुभव हुआ। प्रश्न संख्या 4। सुखाड़िया सर्कल पर क्या दृश्य था? तो सुखाड़िया सर्कल पर क्या दृश्य था? इसका उत्तर होगा सुखाड़िया सर्कल पर सैलानियों की भीड़ जुटी थी। यहाँ एक फव्वारा चल रहा था। यह फव्वारा जलाशय के बीचों बीच बना हुआ है और फव्वारे से झरती हुई रंगीन रोशनी की लहरियां मनमोहक दृश्य उपस्थित कर रही थी। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5। पिछौला झील पर क्या क्या दर्शनीय है? यानी कि पिछौला झील पर देखने लायक क्या क्या है? तो उत्तर होगा पिछौला झील की पाल पर राजमहल बना है। महल के मुख्य द्वार पर उगते सूर्य का चिन्ह देखने लायक है। यह मेवाड़ का राज चिन्ह है। अब बच्चों आते हैं सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न है लेखक उदयपुर कब पहुंचा? लेखक उदयपुर कब पहुंचा? दोपहर में पहुंचा। यहाँ उत्तर में 3 उत्तर दिए हैं, प्रातःकाल, दोपहर और रात्रि के समय। तो ख नंबर का दोपहर उत्तर सही होगा। नंबर 2, 26 अक्टूबर को लेखक ने कहाँ से यात्रा शुरू की? तो 26 अक्टूबर को लेखक ने फतेह सागर से यात्रा शुरू की। यानी कि 2 नंबर का क उत्तर सही होगा। नंबर 3, स्त्री की मूर्ति के हाथ में क्या था? तो स्त्री के मूर्ति के हाथ में गंगा सागर था। यानी कि ख नंबर का उत्तर सही होगा। क में दिया है लोटा, ख में गंगा सागर, घ में गिलास। तो ख नंबर गंगा सागर में हमें टिक करना है। 4 नंबर, सुखाड़िया सर्कल पर बने फव्वारे जैसा फव्वारा विदेश में कहाँ है? तो रोम में है। तो उत्तर होगा क नंबर रोम में। इसमें 3 उत्तर दिया है, क रोम, ख फ्रांस, ग जर्मनी। हमें उत्तर क में टिक करना है, यानी कि रोम में। प्रश्न संख्या 5, जगनिवास में किसने शरण ली थी? तो खुर्रम ने ली थी। अब क्या हमें उत्तर में करना है? नंबर क में शाहजहां दिया है, ये उत्तर सही नहीं है, गलत है। ख नंबर में दिया है खुर्रम ने, इसमें हमें टिक करना है। ग में राणा जी ने, ये भी उत्तर गलत है। अब बच्चों एक गद्यांश है। बौद्धिक कौशलात्मक प्रश्न में गद्यांश दिया है। गद्यांश से हमें उत्तर लिखना है, यानी कि इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है लेखक कहाँ जा पहुँचा? तो लेखक कहाँ जा पहुँचा? लेखक नेहरू उद्यान जा पहुँचा। प्रश्न संख्या 2, प्रवेश द्वार पर क्या बनी है? प्रवेश द्वार पर 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ बनी है। सामने किसकी मूर्ति बनी है? तो सामने एक राजस्थानी औरत की मूर्ति बनी है। प्रश्न संख्या 4, मूर्ति ने क्या पहन रखा है? मूर्ति ने राजस्थानी गहने और पोशाक पहन रखा है। नंबर 5, उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में गंगा सागर है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं भाषा की बात की ओर। भाषा और व्याकरण कौशल संबंधित प्रश्न। इसमें कुछ शब्द दिए हैं और शब्दों के नीचे है एक चार्ट बना है, सूची। इसमें हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को छांटकर अलग करने हैं। इसमें हम लोग पढ़कर देखते हैं शब्द क्या क्या है। राजस्थान, उदयपुर, रेलगाड़ी, मछली, मूर्ति, स्वतंत्रता, थकान, मुस्कुराहट, फव्वारा, गंगा सागर, झील और महाराणा प्रताप।
अब हमें इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या है। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में राजस्थान, उदयपुर और महाराणा प्रताप, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या कोई विशेष स्थान, ठीक है। तो राजस्थान होगा, उदयपुर दो विशेष स्थान के नाम हैं और महाराणा प्रताप विशेष व्यक्ति के नाम है। तो ये तीनों होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब आते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा की ओर। जातिवाचक संज्ञा यानी कि कोई विशेष जाति, इसमें होगा मछली, यानी कि मछली की जात, कोई मछली का नाम तो नहीं दिया है, सिर्फ मछली यानी कि इस मछली की जातियाँ। तो मछली, गंगा सागर, मूर्ति, मूर्ति यानी कि यहाँ कोई मूर्ति का नाम नहीं दिया, सिर्फ मूर्ति, मूर्ति कोई भी मूर्ति हो सकती है, ठीक है। तो मछली, गंगा सागर, मूर्ति, झील, रेलगाड़ी और फव्वारा, क्योंकि फव्वारा का भी कोई नाम, विशेष नाम नहीं है कि हाँ यही फव्वारा, सिर्फ फव्वारा। रेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी का नाम नहीं है, सिर्फ रेलगाड़ी यानी कि सभी प्रकार की रेलगाड़ी। झील, झील में भी किसी विशेष झील का नाम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर होगी 6 नाम, मछली, गंगा सागर, मूर्ति, झील, रेलगाड़ी और फव्वारा। अब आते हैं बच्चों हम लोग भाववाचक संज्ञा की ओर। तो भाववाचक संज्ञा में थकान, मुस्कुराहट और स्वतंत्रता, ठीक है, इसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें 3 नाम आएंगे, थकान, मुस्कुराहट और स्वतंत्रता। इसके बाद है बच्चों वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ में 4 शब्द दिए गए हैं, इससे हमें वाक्य बनाना है। रोशनी, फव्वारा, मूर्ति और स्वतंत्रता। नंबर क में है रोशनी। तो रोशनी से वाक्य कैसे बनाएंगे? सूर्य की रोशनी चमक रही है, ये सूरज की रोशनी तेज चमक रही है। नंबर ख, फव्वारा, तो फव्वारा चल रहा है, फव्वारा तेज चल रहा है, वगैरह कुछ भी। नंबर ग में है मूर्ति। यह मूर्ति एक स्त्री की है, यह मूर्ति एक पुरुष की है, यह मूर्ति किसी भगवान की है, ठीक है, यह मूर्ति आदिम मानव की है। मैंने कुछ भी लिख सकते हैं, वाक्य बनाना। तो ऐसे हम लोग वाक्य बनाएंगे। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की सबसे अच्छी सी पंक्ति क्या है? स्वतंत्रता सबको प्रिय है, स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का वाक्य हो गया। अब हम लोग चलते हैं नंबर 3, एक वचन रूप लिखो। यानी कि यहाँ बहुवचन रूप दिया गया है, हमें एक वचन रूप लिखने हैं। नंबर क में है सैलानियों, तो एक वचन रूप क्या होगा? सैलानी। नंबर ख में है मछलियाँ, एक वचन रूप लिखेंगे हम लोग मछली। नंबर ग में है कुल्हड़ों, तो इसका एक वचन रूप क्या होगा? कुल्हड़। घ नंबर में है मूर्तियाँ, तो इसके एक वचन रूप क्या लिखेंगे? मूर्ति। अंग नंबर में है सहेलियों, तो एक वचन रूप होगा सहेली। च में है सड़कें, तो एक वचन रूप होगा सड़क। ठीक है बच्चों, हमने इस पाठ का प्रश्नोत्तर पूरी अच्छी तरीके से बना लिया है। अब हम लोग अगले पाठ का प्रश्नोत्तर लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।